एक लड़की थी दीवानी सी, एक लड़के पे वो मरती थी। नजरें झुका के शर्मा के मेरे गलियों से गुजरा करती थी। चोरी चोरी चुपके चुपके मुझे चिट्ठियां लिखा करती थी। कुछ कहना था शायद उसे मुझसे, पर जाने किससे डरा करती थी। जब भी मिलती मुझसे पूछती, ये प्यार कैसे होता है, ये प्यार कैसे होता है। नमस्कार फ्रेंड्स, मैं मनीष राज आपको अपने YouTube चैनल चौरसिया मैथमेटिक्स 2.0 में स्वागत करता हूँ। आज फिर से हम जोधा और अकबर की एक नई प्रेम कहानी को लेकर के आपके पास पेश कर रहे हैं। यदि आपको मेरा ये वीडियो अच्छा लगे, आपके दिल को छू जाए, तो आप मेरा चैनल चौरसिया मैथमेटिक्स 2.0 को सब्सक्राइब अवश्य कर दें। पिछले वीडियो में हमने पढ़ा था कि सलीम अपने माता पिता से जाकर के नूरजहां के बारे में बात करता है। जाकर के अकबर से कहता है सीधा सीधा कि अब्बाजान, आप हमें जरा एक बात बतलाइए कि क्या आपने मेरी अम्मी जान जोधा बेगम से निकाह करने से पहले मोहब्बत किया था ना? तो कहा हाँ। तो उसने कहा जब आप मोहब्बत किया तो ठीक, जिससे आपने मोहब्बत की उससे ही मैरिज कर लिया वो भी ठीक, परंतु जब मैं जिससे मोहब्बत करता हूँ उससे मैं निकाह करना चाहता हूँ तो वो बात गलत हो गई। आप करे तो ठीक और मैं करूँ तो गलत, ये कैसे पॉसिबल हो गया? तो अकबर ने कहा मेरे बच्चे, जरा दिमाग को शांत करो, इसे ठंडा करो और जरा बात समझो कि आप एक राजा का पुत्र हो और मैं एक रकासा के साथ आपका निकाह कभी भी करा ही नहीं सकता है, जो पहले से ही कितने मर्दों के साथ सो चुकी है, रंगरलियां मना चुकी है, और इसलिए मैं आपका निकाह कभी भी करा ही नहीं सकता। मरते मर जाएंगे फिर भी ये पॉसिबल नहीं होने देंगे। तब वहां से सलीम हट जाना ही बेहतर समझा। यदि आगे वाला आपकी बात न समझे तो आपको ही वहां से दूर हो जाना ही बेहतर माना जाता है। वहां से चले जाता है अकेले में, तो वहां पर उसके दोस्त लोग मिलते हैं तो उनसे ढेर सारी बातें करता है। कहता है अरे यार, इधर ना तो मेरी माँ बाप मेरी बात मान रहे हैं, मानने को तैयार है, और नहीं वो उधर नूरजहां मानने को तैयार है। उससे मैं बार बार कहता हूँ कि मैं तेरे से ही लव करता हूँ, पर वो मेरे पर बहुत अधिक डाउट कर रही है। वो कहती है कि नहीं, मेरे पर उसको भरोसा ही नहीं है, उसने मेरे को फ्रेंड्स बनाकर रख दिया, और जब मेरे को फ्रेंड्स बनाकर रख दिया तो उससे क्या बात करना। तब उनके फ्रेंड्स लोगों ने कहा कि आप एक बार मान भाई से बात क्यों नहीं करते हैं, शायद वो शादी के लिए मना कर दे। तो कहा शायद आप ठीक कर रहे हो। जा करके सलीम मान भाई को अकेले में मिलने के लिए कहता है और उससे ढेर सारी बातें करता है। उससे कहता है कि मान भाई, जरा कुछ देर के लिए आप शांत रहिए, मेरी बात को सुनिए ध्यान से। यदि आपके दिल को ठेस पहुंचे तो आप हमें माफ कर दीजिएगा। उसने कहा जब मैं 7 साल का था, सलीम ने मान भाई से कहा कि मान भाई देखिए, जब अपने बारे में कुछ आपको बतला रहे हैं, जरा इसे ध्यान से गौर से सुनिएगा। जब मैं 7 साल का था तो मेरी माता पिता ने मुझे युद्ध पर भेज दिया था, अपने से कोसों दूर। मेरी एक मामूली गलती की वजह से मैंने अपने माता पिता का प्यार खो दिया था। अंदर से मैं टूट चुका था। उस समय मेरी बचपना की अवस्था थी। आखिर कैसे, मैं बार बार यही सोच रहा था कि मैं अपने माता पिता के इकलौता पुत्र हूं और उन्होंने मुझे इतनी कम उम्र में युद्ध भूमि पर भेज दिया, युद्ध नीति को सीखने के लिए। कैसे माता पिता हैं वो? अंदर ही अंदर मैं टूट चुका था। और जब 17 साल की उम्र में पुनः अपने घर वापस लौटा तो आपके साथ निकाह तय हो गया। परंतु आप भले ही अपने हस्बैंड के बारे में कुछ भी समझिए, मेरी कुछ बातें सुन ले। मेरे लिए मेरी वाइफ ही बहुत सब कुछ है, वो मेरे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। परंतु आपको पता नहीं, मुझे ऐसा क्यों नहीं लगता कि आप मेरा लाइफ पार्टनर बनने लायक नहीं है।
आपके लिए शायद पति, आपका हस्बैंड कोई सजावट की चीज हो सकती है, परंतु मेरे लिए मेरी वाइफ ही सब कुछ है। आपको जब शादी करने के लिए एक बॉय की जरूरत हुई तो आपका और आपके परिवार के लिए मैं एक चॉइस बन करके रह गया, ये मुझे अच्छा नहीं लगा। जानती हैं, मैं अपनी वाइफ के लिए मात्र चॉइस बनकर रहना नहीं चाहता। ओनली वन एंड ओनली वन ऑप्शन होना चाहिए। मैं चाहता हूं मेरी वाइफ सिर्फ मेरी होकर ही रह जाए, उससे मेरे से पहले उसके लाइफ में न तो कोई आया हो और मेरे बाद भी दूसरा कोई न आए। वो सिर्फ और सिर्फ मेरे लिए ही तैयार हो, वो मेरे साथ जिए और मेरे साथ ही मर जाए, उसे मेरे सिवा कोई दूसरा दिखलाई ही न दे। इसे आप मेरा पागलपन भी समझ सकते हैं, चाहे आप जो कुछ भी क्यों ना समझें। ये मेरी गलती है मैडम कि मैं अपने बीवी में, अपनी वाइफ में ये सारी खासियत ढूंढ रहा हूँ। शायद मेरा ख्यालात ही पुराने जमाने का है, परंतु इसमें आपका कोई दोष नहीं है। और मुझे ऐसा लगता है कि यदि हमारी मैरिज हुई ना तो दिन प्रतिदिन शायद मैं आपको कभी अपना बना ही नहीं सकूं, आपको अपने दिल में स्थान ही न दे पाऊं। तो मान भाई ने कहा, आप आखिर ऐसा क्यों बोल रहे हो? आपके अलावा किसी और मर्दों की तरफ मैंने कभी आंख उठा करके देखा भी नहीं। इतना कह करके मान भाई से सलीम अपने दोस्तों के पास वापस लौट आता है और कहता है कि मैंने मान भाई से लगभग सारी बातें बता दिया है। तो उन्होंने कहा चल कुछ पार्टी करते हैं। उन्होंने आपस में बैठ करके कुछ पार्टी कर रहा होता है और उस वक्त तब सलीम कहता है मदिरे पान की स्थिति में, हम उस देश का वासी हैं जहां रोज ही दंगा होता है, जहां रोज रोज अखबारों में स्कैमों का पंगा रहता है, जहां आम आदमी सड़कों पर आधीसी नंगा रहता है। इस हाल में भी, इस दौर में भी हर दिल में तिरंगा रहता है। परंतु उस नशे की हालत में भी सलीम नूरजहां के बारे में ही सोच रहा था। अपने दोस्तों से कहता है यार उसको इतना अधिक चाहते हैं, उसे बहुत प्यार करते हैं, परंतु वो समझ ही नहीं पाती है। मैंने उससे कहा कि उसके अलावा मेरे लाइफ में दूसरी और कोई गर्ल नहीं है और शायद इसी का वो फायदा उठा रही है। जब तक मैं उसे नहीं चाह रहा था, अपने दिल की बात नहीं बतलाई थी, तब तक वो मेरे पीछे पीछे घूमा करती थी। और जैसे ही मैंने उसको अपने दिल की बात बतला दिया तो भाव खाने लगी, नखरे दिखाने लगी। और शायद उसको पता नहीं है कि मैं वो इंसान हूं कि बहुत जल्द किसी को अपने दिल में जगह देता हूं और कुछ ही दिनों में किसी को अपने दिलो दिमाग से हटा भी देता हूं। उसने कहा, सलीम ने, यार वो कहाँ समझ पाती है। वो मेरे पास आई, मुस्कुराई, न जाने क्या क्या सपने दिखाए, और जब नींद से जगा तो सपने दिखाकर सपने की तरह गायब भी हो गई। उसके बगैर ये दिल न तो जाग पाता है और न ही सो पाता है। क्या करूं, कुछ कुछ होता है। मैंने ये कभी सोचा ही नहीं था कि आई रियली लव यू। आई होप, मैंने ऐसा कभी नहीं सोचा था कि किसी से शायद इस तरह की बातें कभी कह पाऊंगा, परंतु क्या करें, हालात ही ऐसे बन गए कि उससे कहना पड़ गया।
उसको देखा, पसंद कर लिया। न जाने कब उसने मेरे दिल में जगह पा लिया, उसने मेरे दिलो दिमाग पर छा गई पूरी तरह से। उसके अलावा कोई और दिखता ही नहीं। देखता भी हूँ फिर भी उसकी याद आ जाती है, परंतु वो ये सब मजाक ही समझ रही है और मेरे पर उसको शायद भरोसा ही नहीं है। और जब भरोसा ही नहीं तो फिर उससे क्या बात करना है, उससे आखिर बात करके अब क्या करें। यदि उसने फ्रेंड्स कहा है तो शायद कुछ सोच समझ करके ही कहा होगा। उसको मेरे को शायद साइड करना था, कर दिया। और दोबारा फिर से मैं अब उसके लाइफ में एंट्री नहीं करूंगा, शायद पूरे लाइफ टाइम कभी भी उसके लाइफ में दखलबाजी नहीं करूंगा, क्योंकि उसे मेरे में इंटरेस्ट ही नहीं है। और जब बात इंटरेस्ट ही नहीं है, हो सकता है वो किसी और को पसंद करती हो, उसके दिल में पहले से ही कोई और बसा हो, और मैंने खामोखा जा करके उसके दिल को डिस्टर्ब कर दिया, उसके लाइफ को डिस्टर्ब कर दिया। शायद उसके रास्ते का पत्थर था और इसलिए उसने मेरे को साइड कर दिया। तो क्या हुआ, वो मेरे को साइड कर दी तो क्या हुआ, क्योंकि एक तरह से अच्छा ही किया। यदि मैं उसे पसंद ही नहीं था तो उसने मेरे को साइड कर दिया। फिर इसमें प्रॉब्लम क्या है, क्योंकि लव मैंने ना किया था उससे, उसने थोड़े ही ना मेरे से लव किया था। और इतनी सी बात के लिए यदि साइड भी कर देती है तो कोई बात नहीं है, क्योंकि जानता है कादिर, देख, जब आग दोनों सीनों में बराबर की लगी हो ना, यदि मैं उसको चाहता हूं, मैं उससे लव करता हूं और वो भी मेरे को चाहे, मेरे से लव करे, तो भी लव में, मोहब्बत में मजा आता है। वरना वन साइडेड लव करने से कोई फर्क ही नहीं पड़ता है। उसने एक तरह से बहुत अच्छा काम किया है मेरे लिए, क्योंकि मैं सिर्फ उससे लव करूं और उसके दिल में मैं हूं ही नहीं, तो उसको कोई फर्क ही नहीं होगा, 1% की भी नहीं। और उसने फ्रेंड्स कह करके साइड किया तो बहुत अच्छा किया, क्योंकि आगे से शायद मैं उसके लाइफ का पत्थर था, उसके लाइफ में मैं दखल दे रहा था। मैंने ही उसके बारे में नई न जाने कितने सपने देख लिए। आगे से ऐसा कभी नहीं होगा। यदि वो अपने लाइफ में खुश है तो मैं भी अपने लाइफ में बहुत खुश हूँ। इस तरह का बात बहुत सारा करता है और कहता है सलीम कि देख यार, मोहब्बत में शर्तें नहीं होनी चाहिए। जब शर्तें नहीं होती तो अफसोस भी नहीं होने चाहिए। तो क्या हुआ, आज उसने मेरे को फ्रेंड्स कह करके साइड कर दिया। मैं आज भी शायद उससे उतना ही मोहब्बत करता हूँ, पर इसलिए नहीं कि कोई और नहीं मिली, पर इसलिए कि उसको मोहब्बत करने से मुझे फुर्सत ही नहीं मिलती। परंतु शायद अब धीरे धीरे मेरे दिलों और दिमागों से वो काफी दूर जा रही है। उसको भुलाने, बहुत जल्द उसको मैं अपने दिल से निकाल दूंगा, शायद, क्योंकि वन साइडेड लव में मुझे खुद ही मजा नहीं आ रहा है। मैं उसको बार बार अपने लव के बारे में बतला रहा हूं और वो चुपचाप सुन करके अनजानों की तरह एक कान से सुनती है, दूसरे कान से निकाल देती है। मुझे खुद ही अच्छा नहीं लग रहा है और इसलिए अब तक तो वो मेरे दिल दिमाग पर छाई हुई है, परंतु अब शायद उसको यहां से काफी दूर करना है, क्योंकि जो मेरे दिल की बात ना समझे उसे बात क्या करना है। यदि आपको मेरा ये वीडियो अच्छा लगे तो आप मेरे चैनल चौरसिया मैथमेटिक्स 2.0 को सब्सक्राइब अवश्य करें। सहयोग करना चाहते हैं तो इसे शेयर भी कर दें, वीडियो को लाइक करें, कमेंट भी करें। तब तक के लिए हमें दीजिए इजाजत। खुदा हाफिज।